हाँ जी बच्चों, चले इनकम टैक्स में पढ़ते हैं लिव सैलरी एनकैशमेंट। ठीक है, चलिए क्या है ये लिव सैलरी एनकैशमेंट का मतलब क्या। जब भी कोई बंदा जॉब करता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कुछ सर्टेन लीव देता है। कुछ लीव है, कुछ छुट्टियां देता है। जैसे कि सिक लीव हो गया, बीमार पड़े तो छुट्टी मार सकते हो, है ना। विक लीव हो गया, कैजुअल लीव हो गया, मेडिकल लीव हो गया। ये सब छुट्टियां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। आप ये सब छुट्टी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है, जब तुम ये लीव, जिस एम्प्लॉय को ये लीव मिली है वो लीव का तो ये अवेल करेगा, मतलब ये का तो ये लीव का बेनिफिट लेगा, लीव अवेल करेगा। मतलब क्या, भाई आप बीमार पड़ गए तो आप नहीं आए, आपने छुट्टी मारी, हाँ, फिर भी आपको पगार तो मिलेगा। आपने छुट्टी, क्योंकि ये पेड लीव होती है, तो आप बीमार थे तो आप नहीं आए, फिर भी आपको उस दिन का, जिस दिन आप नहीं आए थे, बीमार थे, फिर भी उस दिन का आपको पगार मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी क्या होता है कि मान लो जो लीव्स एम्प्लॉय को मिलती है, वो उसको अवेल करने की जगह, वो उसका बेनिफिट उठाने की जगह, मान लो कंटिन्यूअस आता है, उसको एक साल में 40 छुट्टी मिली थी तो उन्हें 40 छुट्टी को अवेल नहीं किया, बेनिफिट नहीं लिया, वो पूरे साल आया। तो वो जो 40 छुट्टी थी, है ना, सिक लीव था, कैजुअल लीव था, मेडिकल लीव था, ये जो उसके अकाउंट में जो पड़ी है छुट्टी, वो चाहे तो ये छुट्टियां, ये लीव्स एक्यूमुलेट कर सकता है आने वाले सालों में, का तो एनकैश करवा सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो लीव जो उसके अकाउंट में पड़ी हुई है बेटा, वो का तो अवेल करेगा, मतलब वो बेनिफिट उठा लेगा, वो नहीं आएगा काम पे, मतलब उसने छुट्टियों का बेनिफिट उठा लिया। का तो क्या करेगा, उसके अकाउंट में एक्यूमुलेट होगी, उसके अकाउंट में जमा होगी। समझ रहे हो ना। अब ये जो अकाउंट में आपके अकाउंट में लीव्स क्रेडिट हो रही है, का तो आप फ्यूचर में उसको आप अवेल कर सकते हो, अभी अवेल नहीं किया फ्यूचर में कर सकते हो, का तो फ्यूचर में इसको आप एनकैश कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे, देखो और थोड़ा डिटेल में जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे साल में 365 डेज होते हैं, उसमें मान लो 51 के आसपास, 51 ही होते हैं ना, है ना। कितना है, 365 डिवाइड बाई 7, मतलब 52 के आसपास। बेटा कितना, 52 के आसपास तो इंडिया में संडे ही होते हैं। अब मेरी बात को समझना, इसका मतलब संडे तो कंपनी में जाना नहीं है। बच्चे कितने, है ना, बच्चे कितने, 52 चले गए, 3 3 1 3 बच्चे। उसमें भी इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार की छुट्टी आती है, ये होली पे छुट्टी, है ना, फिर मकर संक्रांति पे छुट्टी, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो मान लो और 13 दिन आप नहीं गए, तो आप कंपनी में इफेक्टिवली 300 दिन ही जाते हो। उसमें भी आपका एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, इस 300 दिन में भी अगर आप 40 दिन नहीं आए, तो भी आपको पगार पूरे साल का मिलेगा, क्योंकि 40 दिन आपकी पेड लीव है। पेड लीव का मतलब क्या, आप नहीं भी आ रहे लेकिन फिर भी आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। अब एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि ये 40 डेज की ये जो लीव है, का तो उसको यूज कर ले, का तो उसके अकाउंट में वो एक्यूमुलेट हो। अगर उसके अकाउंट में एक्यूमुलेट होगी तो फ्यूचर में वो अवेल कर सकता है, का तो फ्यूचर में उसका वो एनकैशमेंट ले सकता है, पैसे ले सकता है। इसको बोलते हैं लीव सैलरी। ठीक है, इतना क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब होता क्या है सर, ये जो लीव सैलरी जिसका आप एनकैशमेंट ले रहे हो, है ना, वो किस तरीके से टैक्सेबल होगा ये आपको समझना है। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी, लीव सैलरी का किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट होगा, क्या लिखा है जरा देखिए। क्या लिखा है, अगर आपने ये लीव सैलरी जो आपके अकाउंट में लीव्स क्रेडिट थी, वो लीव्स का पेमेंट आपने जॉब के साथ साथ ही ले लिया, कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब में साथ साथ ही ले लिया,
तो याद रखना, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो कि नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो कि नहीं हो, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर जॉब के साथ साथ अगर आप लीव का एनकेशमेंट लेते हो तो टैक्सेबल फॉर ऑल। लेकिन अगर एक लीव का एनकेशमेंट आपने रिटायरमेंट पे लिया है एंड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, यहां पे बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब तुम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय समझोगे, लोकल अथॉरिटी वाले एम्प्लॉयज नहीं समझोगे, है ना। फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो नहीं समझोगे, ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय यहाँ नहीं आएंगे। तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही लीव का एनकेशमेंट लेते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उनको एग्जम्प्ट होगा होगा बाकी सब के लिए किस तरीके से टैक्सेबल होगा, इसके लिए पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट बनाया है। क्लियर? चलो स्टेटमेंट क्या कहता है। बाकी सब एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के नहीं है और उन्होंने रिटायरमेंट के टाइम पे लीव सैलरी ली है, तो जो भी लीव सैलरी आपको मिली है यहां लिख दो, उसमें से एग्जम्पशन मिलेगा विच एवर इज लेस, इनमें से जो कम होगा एग्जम्पशन मिलेगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इनमें से जो छोटा होगा, कम होगा, लेस होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। जो लीव सैलरी आपको मिली है, बट अब यही लीव सैलरी आपको यहां लिख देनी है, जो मिली है वही 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 इंटू अमास एवरेज मंथली सैलरी आपको यहां करना, यहां लिख देना है। स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख रुपए की है, बट अब 3 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन मिल ही नहीं सकता। एंड फोर्थ में लीव एज पर सर्विस रूल यहां लिखना है। 30 days पर ईयर ऑफ सर्विस इज कंप्लीटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट यहां लिख देना है। डेज आएंगे विच एवर इज लेस, है ना, विच एवर इज लेस जो होगा वो आपको लेना है, माइनस कर देना है लीव अवेल्ड, है ना। फिर जो आएगा डिवाइड बाय कर देना है 30, इंटू करना है एवरेज मंथली सैलरी। सर नहीं समझ में आया, जरा ध्यान से प्यार से समझाइए सर। चलिए पहली बात तो लीव सैलरी यहां लिख देनी है। फिर क्या करना है तुमको, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। तो पहले बात यहाँ पे तुमको जो सैलरी लेनी है, इस सैलरी का मतलब क्या, यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक पे लेना है, डियरनेस अलाउंसेस लेना है, एंटरिंग वाला एंड फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द सेल्स, ये आपको लेना है। तीन बस चीजें आपको लेनी है सैलरी में। दूसरी बात, एवरेज कैसे निकालना है। एवरेज जब आप रिटायर्ड हुए थे, फॉर एग्जाम्पल आप रिटायर्ड हुए फर्स्ट फर्स्ट नवंबर 2024 में रिटायर्ड हुए, तो इस डेट को छोड़ के, इसको छोड़ के इसके पिछू वाले 10 महीने का एवरेज निकालना है ना, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मंथ नहीं प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो इसके पीछे वाले 10 महीने का आपको बेसिक पे लेना है, डीए लेना है एंड फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन लेना है, और इसको डिवाइड बाय 10 कर देना है, तो मिल जाएगा आपको एवरेज। एग्जाम्पल में देखेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से होता है। लिमिट कितना है, 3 लाख, ठीक है। और इसका मतलब कैसे लेना है जरा देखिए। अब ये क्या कहना चाहते हैं, अब यहां कैसे बेटा देखो क्या बोला है, लीव एज पर सर्विस रूल। आपको एज पर सर्विस रूल कितनी लीव मिल रही थी, कहने का मतलब क्या, आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर ऐसा बोल रहा है कि 1 साल के लिए, 1 साल के लिए जाओ, आपको 40 दिन की छुट्टी अवेल कर सकते हो, पेड लीव है आपके लिए, जाओ 40 days, ठीक है। तो आपने ऐसा 30 years काम किया, कितने, 30 years, इसका मतलब तो ये हुआ कि 40 × 30, तो आपको पूरे 30 years ऑफ स्पान में, है ना, पीरियड में आपको 1200 दिन की छुट्टी अवेल करने का बेनिफिट मिला था, जो पेड लीव था, या लिख देने का 1200। लेकिन किंतु इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, जितनी भी ईयर ऑफ सर्विसेज तुम कंप्लीट करो उसके 30 days ही तुम लो। मतलब यहाँ जो 40 दिन आपको एम्प्लॉयर अलाउड कर रहा था, कौन कर रहा था, एम्प्लॉयर, आप कितना लोगे बेटा यहाँ पे 30 days लोगे, क्योंकि इनकम टैक्स 30 कहता है, इनटू कितना करोगे 30, ये कंप्लीटेड ईयर ही लेना, मतलब ये कितना हो जाएगा 900, तो यहाँ तुम लिख देना 900, लिख दिया। अब तुम क्या करना, इन दोनों में से जो कम हो विच एवर इज लेस, है ना, तो कितना लिखना है यहाँ पे 900, लिख दिया। अब 900 डेज है, ये क्या है, डेज, तुम्हें क्या करना है ना, अच्छा 900 दिन है, उसमें से क्या हुआ, ये जो 1200 दिन की छुट्टी एम्प्लॉयर दे रहा था, उसमें से आपने 800 दिन, 800 डेज तो आपने अवेल्ड कर दिए थे, आपने बेनिफिट उठा लिया था,
का मतलब ये हुआ कि आप कितनी लीव अवेल कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना, यहां लिख देना 800। तो बचा कितना बताओ, यहाँ कितना बचा, 100। यस और नो? अब बताओ, ये 100 डेज है ना, इसको तुम डिवाइड कर देना किससे, 30 डेज से, जिससे डेज को डेज से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, मंथ। तो कितना आ जाएगा ये, 3.33 के आसपास आ जाने वाला है। आया कि नहीं समझ में? हेलो, बोलो, कितना आ जाएगा, 3.33 मंथ आ जाएगा। और फिर क्या कर देना, इनटू एवरेज मंथली सैलरी, इनटू क्या कर देना, एवरेज मंथली सैलरी। पता चला कैसे करना है? फिर से एक बार, आपका जो एम्प्लॉयर दे रहा है 40 डेज दे रहा है, कितने दे रहा है, 40 डेज फॉर 30 ईयर्स, तो 1200 हो गए। 1200 में आप 800 दिन तो अवॉइड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 1200 तुम यहां लिखना। इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, तो यहाँ तुम 900 लिख देना। इन दोनों में से जो कम हो, 1200 का तो 900 नीचे लिख देना, उसमें से अवॉइड माइनस कर देना 800। अब जो बचा वो डेज में है, डिवाइड बाय 30 कर देना, तो मंथ पता चल जाएगा। फिर इंटू क्या कर देना, एवरेज मंथली सैलरी। फिर जो आएगा फिगर तुम यहाँ लिखना, इसका फिगर यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे। इन सब में से जो कम होगा, इन सब में से जो कम होगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एग्जाम। क्लियर? ओके सर, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर ज्यादा हो जाएगा।